हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्शन में। आज के सेशन में हम CSS का एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जो ना तो कोई प्रॉपर्टी है ना किसी चीज़ की वैल्यू है, जस्ट एक कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए। ठीक है, और ये कॉन्सेप्ट किससे रिलेटेड रहेगा? ये रहेगा आपके मार्जिन से रिलेटेड। मार्जिन में आप लोगों ने सुना होगा कई बार जब प्रोजेक्ट पे हम वर्क करते हैं तो एक कंडीशन या एक सिनेरियो बनता है जिसे हम बोलते हैं मार्जिन कोलैप्स। तो वो मार्जिन कोलैप्स सिनेरियो होता क्या है, क्यों इसे हमें कंसिडर करना चाहिए और कैसे हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि मार्जिन कोलैप्स हुआ या नहीं हुआ। तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हम क्या करेंगे, एक सिनेरियो क्रिएट करेंगे जहाँ पे मार्जिन कोलैप्स करके देखेंगे और उसको आइडेंटिफाई करेंगे कि मार्जिन कोलैप्स कैसे हुआ और क्या उसकी कंडीशंस थी। साथ में ये भी देखेंगे कि मार्जिन कोलैप्स में किस तरह के वेरिएशंस हो सकते हैं और उन वेरिएशंस के अकॉर्डिंग कौन सी मार्जिन कंसिडर होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर सेशन में डिस्कस करेंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पे हम कोई भी नई प्रॉपर्टी नहीं देख रहे, कोई भी नई वैल्यू नहीं देख रहे, जस्ट एक कॉन्सेप्ट है जिसे क्लियर करना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ये क्लियर नहीं हुआ तो हमें आगे जाके कन्फ्यूजन हो सकता है प्रोजेक्ट्स में भी कि मार्जिन कोलैप्स क्या होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। और सेशन शुरू करने से पहले जस्ट मेरा एक रिकमेंडेशन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने पहले वाले सेशंस नहीं देखे हैं तो आप पहले उनको देख सकते हो, क्योंकि ये जो पूरी प्लेलिस्ट है एक प्रॉपर सीक्वेंस और सिंक में है। तो अगर आप उसको सीक्वेंशियली ही फॉलो करोगे तो और भी ज़्यादा इजी रहेगा आप लोगों के लिए ऑनगोइंग टॉपिक को समझना, क्योंकि अभी के लिए हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो किस पर रहेगा, मार्जिन कोलैप्स टॉपिक पे। बट उससे पहले पता होना चाहिए मार्जिन कैसे अप्लाई होती है, मार्जिन अप्लाई क्यों करनी चाहिए, क्या उसका बेनिफिट होता है। अगर ये सब चीज़ें क्लियर है तो इजीली आप समझ पाओगे मार्जिन कोलैप्स के टॉपिक को। स्टार्ट करते हैं। अभी देखिए, अगर कोड को तो बहुत ही सिंपल सा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा कोड हमने यहाँ पे नोट करके रखा हुआ है, जिसमें एक टाइटल हमने रखा है हेड सेक्शन के अंदर और बॉडी में हमने एक हेडिंग डाली हुई है CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स बाय टेक्सचर में। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद में हमें एक, पहले मैं इसका आउटपुट दिखा देता हूँ जो इस तरह से आ रहा है, CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स बाय टेक्सचर में। इसके बाद में हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे सेकंड, और इस हेडिंग में हम लिखेंगे क्या, मार्जिन कोलैप्स इन CSS। ठीक है, ये बस मैंने कॉन्सेप्ट डाल दिया, मार्जिन कोलैप्स इन CSS। आप चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो मार्जिन कोलैप्स कॉन्सेप्ट इन CSS। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नई प्रॉपर्टी नहीं डिस्कस करेंगे, कोई नई वैल्यू डिस्कस नहीं करेंगे, जस्ट एक कॉन्सेप्ट समझना है। तो इस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए हमारे पास पहले रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। देखो, रिक्वायरमेंट ये है कि हमें 2 या 3 डिव अगर आप बनाओगे तो भी ठीक है। एक काम करते हैं, 3 डिव ही लेते हैं, क्योंकि लास्ट सेशन में भी हमने 3 डिव से एग्जाम्पल समझा था, तो और ईजी वे में समझ में आ जाएगा। तो 3 डिव बनाएंगे, उन डिव पे कुछ बेसिक CSS प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, फिर मैं आपको बताता हूँ कि कैसे मार्जिन कोलैप्स होता है। तो उसके लिए अपन यहाँ पे अब एक डिव क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे डिव मैंने डाला डिव, इस डिव को हम ID एसोसिएट करेंगे ID, और ID में हमने डाल दिया यहाँ पे box1। ठीक है, box1 इसलिए लिखा क्योंकि अभी हम 2 डिव और बनाएंगे ऐसी, तो आइडेंटिफाई इजीली हो जाए, इसलिए box1, box2 और box3 3 डिव हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे। तो ये हमारी तीनों डिव जो है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुकी। ठीक है, अब करना क्या है, इन 3 डिव पे कुछ बेसिक सी CSS प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इंटरनल CSS का यूज़ करेंगे। तो सिंपली आपको यहाँ पे जाना है, इधर लिखना है आपको स्टाइल, और स्टाइल के बाद में हमें यहाँ पे इस चीज़ को एक्सेस करना है। तो एक्सेस कैसे करेंगे, सेलेक्टर से। हमारा सेलेक्टर क्या है, ID। तो ID है तो ID हैश box1, ओपनिंग क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस हमने यहाँ पे लिया, और उसके बाद में हम यहाँ पे अपनी बेसिक प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे। जैसे इसकी विड्थ में हम डाल देते हैं अभी के लिए 600 पिक्सल, फिर हम इसका डालेंगे हाइट में डाल देंगे 300 पिक्सल, फिर हम इसको एक बॉर्डर अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे बॉर्डर डाला 20 पिक्सल। ठीक है, और इसको एक कलर भी दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर हम देंगे यहाँ पे एक्वामरीन। ठीक है, इसको करके सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है। बॉर्डर अभी इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे हमने सॉलिड नहीं डाला। रिफ्रेश, तो यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर मार्जिन आ गया। आप चाहो तो इसकी यहाँ से विड्थ और कम कर सकते हो, 300 कर सकते हो, तो 300 पे, बट ठीक है, उतना ठीक है। हाइट इसके कम कर देते हैं, हाइट हम कर देते हैं 150। तो ये कुछ यहाँ पे विड्थ 600 पिक्सल है, हाइट हमने 150 पिक्सल कर दी।
हाँ ठीक है, इतना सफिशिएंट है। तो ये हमारा एक डिव बन गया। सिमिलरली हम बाकी 2 डिव भी बना लेते हैं, फिर उसका कोलैप्स कॉन्सेप्ट समझेंगे। तो यहाँ पे 2 कॉपी किया और यहाँ पे दोनों के लिए CSS अप्लाई कर दी सिमिलर टाइप की। बस यहाँ पे हो जाएगा 2, इसमें कलर चेंज कर देते हैं, एक्वा मरीन की जगह रेड कर देते हैं और यहाँ पे ब्लू कर देते हैं। ओके, इवन हमें कलर जो चेंज करना चाहिए वो करना चाहिए इसका बॉर्डर का। तो यहाँ पे हम कलर अप्लाई करेंगे रेड और यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे ब्लू। सेव किया, रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे हमने जैसे बॉक्स डाला था खाली, तो इसको करेंगे box 2 और इसको कर देंगे box 3। तो अभी हमारे पास क्या हुआ, 3 डिव जो है वो यहाँ पे प्रिपेयर हो चुके हैं। सेकंड डिव में प्रॉपर्टी सही से अप्लाई नहीं हुई, उसका रीज़न क्या है वो चेक करते हैं। तो box 2 में हमने सॉलिड रेड की स्पेलिंग गलत लिखी है, इसीलिए ये एरर दे रहा है, और सॉलिड की भी गलत है। तो यहाँ पे सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, अभी ये परफेक्ट है। ठीक है, तो क्या यहाँ पे मार्जिन कोलैप्स हो रही है? अभी नहीं, ऐसा नहीं हो रहा। क्यों? ये टच कर रहा है, उसका मीनिंग कोलैप्स होना नहीं होता। मार्जिन कोलैप्स का सिनेरियो तब बनता है जब दोनों डिव टॉप या फिर बॉटम, ये किस में होता है? सिर्फ टॉप और बॉटम मार्जिन में, लेफ्ट राइट में नहीं होगा। टॉप और बॉटम में जब भी हम कोई मार्जिन सेट करते हैं और दोनों डिव एक ही कॉमन स्पेस को कंसिडर करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं मार्जिन कोलैप्स होना। कैसे? एग्जांपल से देखते हैं। देखो यहाँ पे box 2 पे हम क्या करेंगे, मार्जिन लगाएंगे 10 की। मार्जिन टॉप हमने लगाया 10 पिक्सल। ठीक है, सेव किया, रिफ्रेश किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, 10 पिक्सल, या एक काम करते हैं 20 पिक्सल का मार्जिन देते हैं इसको। यहाँ दिया 20 पिक्सल, रिफ्रेश किया, तो 20 पिक्सल का मार्जिन आ गया किस पे? सेकंड बॉक्स के मार्जिन टॉप पे। ठीक, क्लियर है? यहाँ पे अभी तक हमने फर्स्ट बॉक्स पे कोई भी मार्जिन सेट नहीं किया, बट अगर अब इसी सिनेरियो में हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं मार्जिन टॉप, मार्जिन बॉटम, और यहाँ भी मैंने दिया 20 पिक्सल, तो दोनों में सिमिलरिटी है, क्योंकि यहाँ पे अब क्या 20 पिक्सल अलग से ऐड होगा। रिफ्रेश किया तो कोई भी चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब कोई भी मार्जिन इसने अलग से 20 पिक्सल का नहीं लिया। जो पहले रेड वाले बॉक्स का या रेड वाले डिव का जो 20 पिक्सल टॉप था, उसी को ये कंसिडर कर रहा है 20 पिक्सल बॉटम। तो दोनों के केस में एक ही कॉन्सेप्ट, एक ही मार्जिन कंसिडर हो रहा है। इसी को हम बोलते हैं मार्जिन कोलैप्स होना, कि जो सेकंड डिव है उसी के मार्जिन को फर्स्ट डिव यूज कर रहा है, या फिर आप कह सकते हो फर्स्ट डिव का जो मार्जिन है बॉटम वाला, उसी को सेकंड डिव मार्जिन, सेकंड जो डिव है वो उस मार्जिन को कंसिडर कर रहा है। इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं मार्जिन कोलैप्स होना। ठीक है, दोनों में कोलैप्स हो गया मार्जिन। और ये किस किस में पॉसिबल है? सिर्फ मार्जिन टॉप और बॉटम में। लेफ्ट राइट में ये सिनेरियो कभी नहीं होता, ये सिर्फ होता है मार्जिन टॉप और मार्जिन बॉटम में। अब आप में से कुछ लोगों को क्वेश्चन होगा कि अगर यहाँ पे हम चेंज कर दें, फॉर एग्जांपल यहाँ मैं कर देता हूँ 50 पिक्सल, तो क्या होगा? तो उस केस में क्या होगा, जो लार्जेस्ट वैल्यू है मार्जिन की, जैसे यहाँ पे हमने देखा बॉटम की वैल्यू है 50, यहाँ पे 20, तो लार्जर कौन सी? 50, तो ये 50 को कंसिडर करेगा, और यहाँ पे आपको जो आउटपुट दिखेगा वो 50 के अकॉर्डिंग दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 50 मार्जिन किसका हो गया? इसके बॉटम का। और यहाँ से अगर हम इसको देखेंगे तो हमारा सिर्फ 20 मार्जिन जो है वो कंसिडर होगा किसका? इसका। बट जो लार्जर वैल्यू है वो उसको कंसिडर करता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है वो इंटरव्यूज में आते हैं कि मार्जिन कोलैप्स होता क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग वाला टॉपिक है। और दूसरा क्वेश्चन आता है कि अगर मार्जिन कोलैप्स हो रहा है तो कौन सी जो मार्जिन की वैल्यू है उसको कंसिडर किया जाएगा। तो आप सिंपली कह सकते हो कि उस सिनेरियो के अंदर जो भी वैल्यू लार्जर होगी दोनों में से, उनको कंसिडर किया जाएगा मार्जिन कोलैप्स में, और वो वैल्यू ही शेयर होगी दोनों डिव के बीच में, जिसके बीच में भी कोलैप्स हो रहा है। ठीक है, तो क्लियर हुआ ये कैसे कॉन्सेप्ट होता है मार्जिन कोलैप्स का। इसमें जस्ट हमें ये देखना होता है कि अगर 2 डिव एक ही वैल्यूज को शेयर कर रहे हैं, एक ही मार्जिन वैल्यू को शेयर कर रहे हैं, तो उस केस में मार्जिन कोलैप्स का कंडीशन बनता है। तो आई होप इंटरव्यूज में आपको पता चल जाएगा कि अब इसको कैसे आंसर करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक आइडिया हो गया कि कैसे ये चीज़ वर्क करती है। और जब भी कोई एग्जांपल से आपको किसी को एक्सप्लेन करना है तो पहले आप 20 पिक्सल का रख सकते हो दोनों का, और फिर ये 50 पिक्सल का बता सकते हो कि 50 पिक्सल में लार्जर वैल्यू को कंसिडर हो रहा है, और 20 पिक्सल में आप ये सिंपली देख के बता सकते हो कि यहाँ पे मार्जिन कोलैप्स हुआ है, अगर दोनों में मार्जिन दिया है, इसमें मार्जिन बॉटम, इसमें मार्जिन टॉप। क्लियर? और अगर लार्जर वैल्यू का एग्जांपल देना तो सिंपली यहाँ पे 50 करोगे तो पता चल जाएगा कि 50 को कंसिडर किया है दोनों के बीच में
और इसका देखते हैं तो बॉटम 50 है, और इसका देखेंगे तो कंसिडर 10 ही होगा, बट वो एक्स्ट्रा है, बाकी जो वो ऊपर वाले के लिए श्योर है। क्लियर? तो आज के इस सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में हम बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक्सचर मेथ।